हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके बाद हम जो टॉपिक कर रहे थे वो क्या था, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मींस हमको बेसिक प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, वो क्या होता है, आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम लिख सकते हो कि जो जो पॉसिबल हो रहे हैं वो सारे आउटकम। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। जब भी हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि आपका क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो कि ऊपर आता है, और डिवाइड में क्या आता है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स के जो जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। ओके, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम करें कि एक कार्ड है, मतलब एक कोई भी डेक ऑफ कार्ड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी टू कार्ड्स को पिक कर रहे हैं। ठीक, टू कार्ड्स को या वन कार्ड को पिक कर रहे हैं, ऐसे ले लो, वन कार्ड को पिक कर रहे हैं और पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो वो कार्ड आएगा वो किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। ओके, तो बच्चे अगर पूछा जाएगा कि एक डेक ऑफ कार्ड है, उसमें से हम क्या करते हैं, कोई भी कार्ड पिक करते हैं, हमको निकालना है वो कार्ड रेड कलर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखने का, फेवरेबल आउटकम्स की क्या बात हो रही है बच्चा। फेवरेबल का मतलब होता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिले। तो कितने कार्ड्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, तो बच्चे हमने आपको बताया था फोर डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो फोर डिफरेंट कार्ड में टू जो आपके कार्ड्स होते हैं 13 13, जो कि हर वेराइटी के जो कार्ड्स होते हैं वो 13 13 होते हैं। टू आपका क्या होता है, रेड कलर के कार्ड होते हैं, और टू जो कार्ड होते हैं वो ब्लैक कलर के। टू जो काइंड होता है या फिर यहाँ पर जो टाइप होता है, वेराइटी होती है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो बच्चे यहाँ पर आपका जो स्पेड और हर्ट है वो रेड कलर का है। तो 13 13 क्या हो जाएगा, 26 आपके जो कार्ड है वो आपके क्या रहेंगे, वो फेवरेबल में आ जाएंगे। ओके, और डिवाइड में टोटल कितने कार्ड होते हैं, टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि अगर हम कोई भी प्रॉपर आपका पूरा का पूरा पैक है, उससे हम क्या करें, एक कार्ड निकाले, तो 52 में से कुछ भी आ सकता है ना बच्चे। तो 52 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज है वो हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा फेवरेबल कितना होगा, जो रेड कलर के होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कितना है, 26 है। तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये 26 डिवाइड बाई 52, और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को हम निकालते हैं। ओके, जैसे अभी एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करो। कहा गया है कि कोई बैग है, देर इज देर आर 2 रेड, 5 ब्लैक एंड 7 ब्लू colored ball in a bag. Find out the probability of getting probability of getting getting black colored ball if randomly picked. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। बेसिकली अगर हम रैंडमली कोई भी पिक करते हैं तो जो हमारी बॉल आ रही है, जो हम बॉल पिक कर रहे हैं, उसमें ब्लैक कलर की क्या प्रोबेबिलिटी है। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करके आंसर। वेरी गुड।
बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चों। 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे। जिसने आंसर नहीं करा है जल्दी से आंसर कर दो। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम निकाले तो क्या क्या पॉसिबल है। हो सकता है कि 2 रेड 12 में से कोई भी बॉल आ जाए, ठीक है, या फिर जो 5 ब्लैक है उनमें से कोई भी पिक हो सकती है, या फिर जो 7 आपकी ब्लू है उनमें से कोई भी पिक हो सकती है। तो टोटल आपकी जो बॉल्स हो जाएंगी जो कि आपके पॉसिबल आउटकम्स में आ सकता है, वो आपकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि फेवरेबल कितना होगा। तो अगर हम फेवरेबल की बात करें बच्चे, तो फेवरेबल में आपका कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चाहिए, हमको ब्लैक चाहिए। तो 5 जो बॉल्स होंगी वो फेवरेबल में आएंगी। और यहां से आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालोगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि कितने हैं, 5 है। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि आपका कितना है, 40। तो करेक्ट आंसर आपका 5/14 ही था। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको एक क्वेश्चन पोल में देते हैं, उसका आंसर आपको पोल में करना है। ओके, चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर पोल में करेंगे। वेरी गुड। हाँ, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, लास्ट बच्चा बचा हुआ है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है, 1 बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम आपका काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 11 बच्चों ने आंसर करा है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है, 1 बच्चे ने आंसर नहीं किया है। सबसे पहले इवन नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल रहते हैं, ठीक है। तो अभी 2 से डिविजिबल अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस में जो आपका होता है
ठीक है, वो क्या रहते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके नंबर रहते हैं। इसमें से क्या क्या डिविजिबल है 2 से, 2 4 6। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 जो आपके हैं वो आपके फेवरेबल आउटकम्स है, जो हमें चाहिए वो है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 60 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 60 नंबर उसमें होते हैं, तो 6 आपका पॉसिबल आउटकम्स में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2। बच्चे 1 जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 जब होती है जब हमारा इवेंट पक्का पक्का हो ही। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बता देती हूँ मैं, 2 बच्चों ने आंसर किया था। तो देखो, अगर हम बात करें कि 5 ब्लैक बॉल्स हैं किसी भी बैग में, ठीक है, और हम पूछ रहे हैं आपसे इसके प्रोबेबिलिटी बताओ कि ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हम किसी भी उस बैग से रेंडमली पिक करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स है वो भी आपके टोटल पॉसिबल आउटकम भी 5 होंगे, और जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है वो भी 5 होंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 सिर्फ तभी आ सकता है जब वो इवेंट पक्का पक्का हो ही, जिसको हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कह लो या फिर आप कह लो डेफिनेट इवेंट कह लो। तो ये सारी चीजें हमारा क्या होता है, तभी ही 1 आ सकती है। अभी ऐसे रेंडम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होती है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से इनको या किसी भी इवेंट को हम एलिमेंट्री कहते हैं, उस पे ध्यान दीजिएगा। बच्चे अगर हम बात करें कि हमारा क्या आ रहा है, कोई भी इवेंट का सिर्फ और सिर्फ 1 आउटकम्स ही हो किसी एक्सपेरिमेंट में, तो हम उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, मतलब हमारा, जैसे हमें पता है इवेंट्स का क्या मतलब होता है, आउटकम्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चे अगर हम बात करें कि कोई कॉइन है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, और हम पूछ रहे हैं कि जो हमारा हेड है या टेल है, कोई भी ऑप्शन ले लो, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी या फिर टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगा या इवेंट होगा, क्या वो एलिमेंट्री इवेंट होगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी इवेंट तब एलिमेंट्री इवेंट होता है जब उसका जो पॉसिबल आउटकम्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, या आप ऐसे कह लो कि उस इवेंट का जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 1। अगर फेवरेबल आउटकम 1 हुआ तो वो इवेंट क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट है या फिर जो हेड आने का इवेंट है वो आपका एलिमेंट्री है या नहीं, तो हेड आने का जो भी आउटकम्स होगा बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो हमारा फेवरेबल आउटकम है इस वाले केस में वो कितना है, 1। तो अगर किसी भी इवेंट में जो आपका आउटकम है वो 1 ही आ रहा है, या फेवरेबल आउटकम्स का नंबर उस केस में 1 आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाता है। जैसे कोई भी कॉइन को अगर हम टॉस करें तो जो इवेंट होगा हेड आने का या फिर टेल आने का जो इवेंट होगा, गेटिंग टेल और गेटिंग हेड जो है उसका जो इवेंट होगा वो कैसा इवेंट होगा, एलिमेंट्री इवेंट होगा। समझ आए बच्चा बात कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है क्या इस केस में, इस क्वेश्चन में, इस इवेंट में जो हमारा आउटकम है, जो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम है, क्या उसका नंबर 1 है। अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 1 आ रहा है तो वो इवेंट क्या कहलाता है, एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। लेकिन अगर 1 से कम है, 1 से ज्यादा है, तो इवेंट कभी भी एलिमेंट्री इवेंट नहीं कहलाता। तो हमने कॉइन के केस में देख लिया, तो कॉइन के केस में जो भी हेड या फिर टेल की जो गेटिंग वाली प्रोबेबिलिटी है वो हमारा क्या रहता है, या इवेंट है वो हमेशा एलिमेंट्री इवेंट रहता है, क्योंकि उसका जो भी आपका क्या रहेगा, आउटकम रहेगा, फेवरेबल आउटकम रहेगा, वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना। मैम रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता बच्चा कि इवेंट एलिमेंट्री इवेंट है या नहीं, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि हमारा फेवरेबल आउटकम जो है वो 1 होना चाहिए। किसी भी इवेंट में अगर हमारा फेवरेबल आउटकम जो है, या जो हमारी सिचुएशन दे रखी है, जो इवेंट दे रखा है कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसे प्रोबेबिलिटी दे रखी है, फाइंड करना है इवेंट के बारे में, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्या हमारा जो फेवरेबल आउटकम उस सिचुएशन वो 1 है।
अगर वो 1 है तो वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। अदरवाइज वो इवेंट एलिमेंट्री इवेंट नहीं कहलाता। अगर 1 से कम है मतलब 0 है, या फिर 0 1 से ज्यादा है, 2 है, 3 है, तो फिर वो एलिमेंट्री कहलाता है। एलिमेंट्री का मतलब ही 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा इवेंट जो कि जिसका पॉसिबल आउटकम या फेवरेबल आउटकम जो है वो 1 हो। ओके, तो अभी चलो ट्राई करो यहाँ पर, क्या ये एलिमेंट्री इवेंट होगा या नहीं। Getting 2 on a dice is a elementary event or not? Okay. देखो, क्या 2 आने का जो भी फेवरेबल आउटकम्स हो रहा है, क्या वो 1 है? ऊपर वाला जो पार्ट करते हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट रहता है कि फेवरेबल आउटकम्स की नंबर बताओ, तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है क्या इस सिचुएशन में? अगर हाँ, तो ये एलिमेंट्री इवेंट होगा। अगर 1 नहीं है तो आपका एलिमेंट्री इवेंट नहीं हो। नहीं? ओके ओके। अच्छा, नो क्यों? एक बात बता, 2 जो है वो कितने बार आउटकम होगा? देखो डाइस में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 देख रहे हैं तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 ही तो है ना बच्चे, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं बच्चा, 1 ही है ना बच्चा। नहीं, 1 से स्मॉल का है नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी नहीं देखना है बच्चे। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमको प्रोबेबिलिटी नहीं देखना, हमको क्या देखना है? हमको देखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 है ना, तो यहाँ पर एलिमेंट्री इवेंट होगा। हमको पूरा प्रोबेबिलिटी निकालना ही नहीं, हम इवेंट की बात कर रहे हैं ना बच्चा, हाँ या ना? गुड इवनिंग बच्चे। इवेंट की बात करें, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो 1 है, तो वो एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। अभी समझ आया बच्चा? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस, ये आपका क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट हो। ओके, अगर सेम में अगर हम लास्ट वाला क्वेश्चन ऐड कर ले, पूछे कि सेम डाइस पर, डाइस का जो सरफेस है, डाइस का जो फेस है, उसमें इवन नंबर आने का, जो गेटिंग इवन नंबर जो होगा, वो एलिमेंट्री इवेंट होगा कि नहीं? ओके, बाकी बचे? किसी को नहीं समझ आ रहा बचा तो पूछ सकते हो। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका भी, आंसर भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ओके, बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर करो कि अगर हम इवन नंबर के केस में देखें कि गेटिंग इवन नंबर ऑन अ फेस ऑफ डाइस इज अ एलिमेंट्री इवेंट और नॉट, तो इसका आंसर क्या होगा, यस और नो? ओके ओके, तो बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ आपका इवन नंबर में 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 है। हमें सिर्फ किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो इवेंट हमें चाहिए उसका आउटकम 1 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आउटकम्स है, 2 आ गया तब भी हमारा आउटकम्स में क्या आ जाएगा कि इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर 4 आ गया तब भी हमारा क्या कहलाएगा कि आउटकम्स इवन नंबर है, और 6 आ गया तब भी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 3 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए होता है एलिमेंट्री इवेंट में। अगर 1 से ग्रेटर देन आ रहा है या फिर लेसर देन आ रहा है, लाइक 0 आ रहा है, 0 ही आता है अभी, उससे कम तो होता नहीं है, नेगेटिव तो इवेंट होते नहीं है कभी भी। तो यहाँ पर 0 या फिर आपका मोर देन 1 आ रहा है, तो वो इवेंट एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि जो हमारा इवेंट है उसका आउटकम, एक्सपेरिमेंट कर लो या इवेंट कर लो, जो आउटकम्स है इवन नंबर के लिए वो 3 आ रहे हैं, कि 2 4 6 जो तीनों आउटकम है वो इवन नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर नो हो जाएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताओ, यहाँ पर जो अपीयरेंस ऑफ क्वीन है वो एलिमेंट्री इवेंट होगा या फिर नहीं? कोई कलर्ड नहीं कहा गया, सिर्फ क्वीन कहा गया है बच्चा।
ओके, क्या, वेरी गुड आंसर, बिल्कुल करेक्ट। आप कह रहे हो कि आंसर क्या होगा, नो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस इवेंट का जो भी क्वीन, क्वीन कितनी होती है, 4 होती है। जो वैरायटी है, 4 डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, 2 रेड की होगी, 2 ब्लैक की होगी। तो आपका आउटकम्स कितने हैं, 4 है। तो इस इवेंट में जब आउटकम्स 4 आ रहे हैं, तो क्या वो एलिमेंट्री इवेंट होगा? नहीं। एलिमेंट्री इवेंट कब होता है, जब हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, आउटकम है किसी भी इवेंट का, वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही रहता है। अगर यहाँ पर कहा जाता कि डायमंड का क्वीन है, या फिर कहा जाता हर्ट्स की क्वीन है, तो उस केस में, या स्पेड की क्वीन है, तो आपका क्या हो जाता, उस केस में आपका आंसर यस होता, क्योंकि फिर तो एक ही क्वीन होती है एक वेराइटी में। तो फिर आपका क्या होता, आंसर यस हो जाता। लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है किसी भी टाइप का, इसलिए आंसर आपका क्या है, नो। ओके, किसी को डाउट है बच्चे इसमें, वरना फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। ओके, चलो फिर पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, यस और नो टाइप ही है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, 3-3। अभी हमने सेम क्वेश्चन करा था बच्चा, फिर भी गलत करा। थ्री बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का करेक्ट है, अभी इक्वल इक्वल चल रहा है सब। मैम पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। एक सेकेंड बच्चा, मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा। अभी हो रहा है। 5 बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए बच्चे। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम, जिसने नहीं करा है वो कर देगा आंसर। 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं क्या आंसर। बच्चे अभी हमने क्या बताया था कि एलिमेंट्री इवेंट्स में जो आउटकम होता है, या फेवरेबल आउटकम कह लो समझने के लिए, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आउटकम 1 है, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हम बच्चे, हम सिर्फ और सिर्फ आउटकम की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा आउटकम 1 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस। अगर आउटकम 1 नहीं है किसी भी इवेंट का, तो आंसर ऑफकोर्स आपका क्या हो जाएगा, नो। तो बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ आपका क्या कहा गया है कि जो इवन नंबर है, उसमें हमारा कितना इवन नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस में,
एक तो आपका क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो 3 नंबर हो गए ना बच्चे। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है या आउटकम है उनका नंबर कितना है, 3 है। तो क्या ये हमारा प्राइमरी इवेंट रहेगा, नहीं रहेगा। या फिर एलिमेंट्री इवेंट रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आउटकम्स का नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 होगा तभी ही एलिमेंट्री इवेंट रहेगा, अदरवाइज एलिमेंट्री इवेंट नहीं रहता। तो ये वाला एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा क्योंकि आउटकम्स के जो नंबर है वो यहाँ पर 3 था। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से बच्चे। मैम विषम संख्या क्या होती है? ओह सॉरी बच्चे, मैं एक सेकंड में इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। इसमें 5 का मतलब तो पता ही है, ये आपका हो जाएगा गेटिंग 5 ऑन फेसबुक गाइस। ठीक है, ये आपका है गेटिंग टेल ऑन वन पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा गेटिंग एस ऑफ स्पेड, और ये हो जाएगा गेटिंग ऑड नंबर ऑन डाइस। ठीक है, ये ट्रांसलेशन है आपका। ओके, 3 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है, 4 बच्चों का करेक्ट है अभी। फाइव बच्चों का करेक्ट है। वैसे नोट निकालना है कि कौन सा इवेंट प्राइमरी एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का रॉन्ग है। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट करे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। एक सेकेंड बच्चा, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑफकोर्स इसका आंसर डी था बच्चा। देखो क्या कहा गया है, कौन सा इवेंट एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। नॉट की बात कर रहे थे बच्चे। अभी यहाँ देखो, डाइस में हमने बात करा था कि डाइस में कोई भी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये अभी किसी भी नंबर आने का जो पॉसिबल आउटकम्स रहता है या फिर आउटकम रहता है, फेवरेबल आउटकम रहता है, वो 1 ही रहता है ना बच्चे। सिर्फ ये 5 आने का एक ही पॉसिबिलिटी है ना, एक ही बार आ सकता है। लाइक 6 में से अगर हम चूज करेंगे तो आपके 6 में से एक ही बार पॉसिबल है। ठीक है, 6 नंबर में से एक ही आ सकता है, तो यहाँ पर आउटकम तो 1 आता। यहाँ देखो, ये क्वाइन में अगर हम टेल की बात करें तो भी आपका आउटकम तो 1 ही आता, पॉसिबल आउटकम 1 ही आता। टोटल 2 है, 2 में से 1 टाइम आ सकता है, 1 टाइम नहीं आ सकता अगर हम अलग अलग की बात करें। यहाँ पर देखो, इसमें क्या दिक्कत थी बच्चा,
एक ही, तो एक वैरायटी का एक ही की बात करें, एक ही एस की बात करें, तो यहाँ पर भी आउटकम वन ही होता। लेकिन यहाँ हमने अभी जस्ट पहले करा था कि ऑड नंबर की बात करी जा रही है, तो ऑड नंबर कौन कौन से होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो पॉसिबल आउटकम्स में यहाँ पर 3 आ सकते थे। अगर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो हर एक केस में हम यही कहेंगे कि हमारा जो नंबर है वो कैसा है, ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, जो हमें चाहिए वो आपके नंबर जो है, वो आपके आउटकम जो है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 3 हो जाएगा। तो ये 1 मोर देन 1 है, तो आंसर आपका यही होता है। नॉट की बात कर रहे थे, यही आंसर है। चल नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। चलिए, ये हमने देख लिया कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, और डिवाइड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है। इतना तो हमको पता है। ठीक, अभी सेम अगर हम बात करें, किसी भी डाइस में बात करें कि डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। लाइक हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो कितना हो जाएगा, ये आपके जो पॉसिबल आउटकम्स है या फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना हो जाएगा, 1। 6 में से 1 वाला फेज जो है वसी में आपका 1 है ना, और डिवाइड में टोटल कितना हो जाएगा, 6 फेजेस है, तो 6 अलग अलग नंबर हो सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/6। अगर हम 2 का भी निकालें तो भी हमारा पॉसिबल आउटकम जो है वो तो 6 ही रहेंगे, लेकिन हमें जो चाहिए, जो हमारा फेवरेबल, नहीं 2 क्यों होगा बच्चा, 2 का 2/6 नहीं होगा, नंबर नहीं ले रहा है, हमें पॉसिबल फेवरेबल आउटकम देखना। तो 6 में से 2/6 नहीं होगा बच्चा, नंबर थोड़ी ना लिखना। गेटिंग 2, एक ही सरफेस पे तो 2 है ना बच्चा, एक सरफेस पे, ठीक है, तो एक 1/6 ही रहेगा। यस और नो, समझ आ रहा है ये? यहाँ पर देखो, अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी एक ही सरफेस पे, 6 सरफेसेस है, 6 में से एक पर है, तो हमारा फेवरेबल, नहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चा, फेवरेबल क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। सेम अगर हम 4 की बात करें, 1 सरफेस पे ही है और टोटल 6 सरफेसेस है, यहाँ पर भी क्या है, 1/6 हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1/6 ही रहेगा। तो यहाँ पर चाहे किसी भी डाइस में हम बात कर ले डिफरेंट डिफरेंट नंबर की, 1 2 3 4 5 6 की, जो हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 1/6 1/6 1/6 ही रहेगी। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते थे कि जो हमारा आउटकम हो रहा है इवेंट का, चाहे गेटिंग 1 का इवेंट हो, चाहे गेटिंग 2 का इवेंट हो, 3 का इवेंट हो, 4 का, 5 का, 6 का, सारे ही प्राइमरी इवेंट ही थे, या फिर कह लो एलिमेंट्री इवेंट्स ही थे, क्योंकि सबका जो आउटकम आ रहा है, या फिर आप कह लो जो फेवरेबल आउटकम आ रहा था, वो क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये सारे इवेंट्स 1 1 1 1/6 1/6 1/6 रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम इन सारे इवेंट्स को क्या करें, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सम करें, क्या निकाले, सम ऑफ पॉसिबल इवेंट्स निकाले, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स निकाले, तो आपका क्या आ रहा है, तो हम 1/6 1/6 1/6 6 टाइम है ना, 1 का देखेंगे 1/6 आ रहा है, 2 का देखेंगे 1/6 आ रहा है, 3 का देखोगे 1/6 आ रहा है, 4 का देखोगे 1/6 आ रहा है, 5 का देखोगे 1/6 आ रहा है, यार 6 का देखोगे तो भी 6 आ रहा है, तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम होगा वो आपका 6 आ जाएगा, और ऊपर का सारे नंबर प्लस हो जाएंगे, तो आपका कितना होगा, 6। तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बच्चे यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम एक और चीज को कंक्लूड कर सकते हैं, और वो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्री इवेंट्स की, ठीक है, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की किसी भी केस में प्रोबेबिलिटी का सम करें, तो वो कितना होता है, तो वो हमेशा 1 ही होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के क्या होते हैं, 1 होते हैं। कैसे होता है ये समझ आया बच्चा? इवन अगर हम एक और एग्जांपल ले ले, कार्ड्स का एग्जांपल ले ले, सॉरी
अगर हम कार्ड का एग्जाम्पल ले लें, कार्ड में वन वन लिख ले, वन टाइप के वन, तो कितना हो जाएगा 1/52। सेम अगर हम बात करें गेटिंग टू ऑफ हर्ट, सेम ऐसे ऐसे हम अगर हम बात करें 52 टाइम्स होगा, ठीक, 52 टाइम्स आपके क्या हो जाएगा, ये आपके प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड में 52, एलसीएम 52 आएगा। 52 कार्ड होते हैं तो एक एक करके अगर उनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे तो 1 होता है। तो किसी भी केस में बच्चे जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका जो सम होगा किसी भी इवेंट का, वो क्या होगा, सम होगा सारी प्रोबेबिलिटीज का, वो आपके 1 ही रहता है। ओके, ऑल आपका सम ऑफ ऑल इवेंट या ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमेशा याद रखेंगे 1 ही आएगा। समझ आया बच्चा, हाँ या ना? इसका यूज भी करते हैं हम, एज अ फॉर्मूले भी इसको यूज करेंगे। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका और आगे चलते हैं। ओके, तो आंसर करो बच्चे। ओके, 3 बच्चों का आंसर करेक्ट है। बच्चा क्या कर रहे हो? 8 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने, 4 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर मैं मैम आपको बताती हूँ। दोनों दो ऑप्शंस के हैं। क्या कह रहे हो बच्चे? मैम 4 तो दो ऑप्शंस पे किए हुए हैं बच्चों ने। हाँ, लेकिन अभी ऐसे बता नहीं सकते ना बच्चा, मैं अभी बताती हूँ, बस लास्ट बच्चा बचा हुआ है वो आंसर कर दे फिर मैं आपको बताती हूँ आंसर। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा जल्दी से। 5 4 3 2 1। आंसर बच्चा होएगा बी। अभी हमने देखा था, देखो एक और चीज समझ लो, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, ठीक है, हमेशा कैसी रहेगी, या तो 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर, या आप कह सकते हो कि एक 1 के लिए देखेंगे तो या तो 1 या फिर 1 से स्मॉलर होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 या फिर नेगेटिव नहीं होती। और 0 भी कब होता है, 0 होता है जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, मतलब कोई इवेंट हो ही नहीं रहा है। और अभी हमने देखा था यहाँ पर कि आपकी सारी की सारी जो इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 ही होता है। ओके, और यहाँ पर भी तो वही लिखा था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, क्या इवेंट हैपन हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, जितने भी हैपन हो सकते हैं उसकी बात करें तो वो कितना होगा, तो वो हमेशा क्या होगा,
हमेशा वन ही रहेगा, सम हमेशा प्रोबेबिलिटी का सारे इवेंट का वन ही रहते। हाँ, आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, और मैक्सिमम जो आपके इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं या श्योर इवेंट होते हैं उस केस में आपकी 0 और 1 हो सकती है। ओके, अदर देन हमेशा 0 और 1 के केस के बीच में ही लाई करेगी। तो यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन था, वन बॉल ऑफ ईच थी पिंक। पिंक की अगर हम बात करते हैं, 2 ही बॉल है ना, वन ईच का क्या मतलब होता है कि 1 आपका पिंक है, 1 आपका ग्रीन है, 2 बॉल है, तो पिंक के केस में निकालोगे तो 1/2 आएगा, ग्रीन के केस में निकालोगे तो 1/2 आएगा। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/2, आंसर आपका आएगा 1। ओके, तो हमारा सम ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट मतलब गेटिंग अ पिंक बॉल, और सेकंड आपकी क्या था इवेंट, गेटिंग ऑफ ग्रीन बॉल, तो वो क्या हो जाएगा, सम तो 1 ही हो जाएगा ना बच्चे। तो यहाँ पर आंसर क्या था, 1 था। और बाकी ऑप्शन भी खराब ही थे, जैसे 2 पॉसिबल ही नहीं है, ग्रेटर देन 1 तो होता ही नहीं है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या है, -1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ओके, 0 हो सकता था लेकिन वो इम्पॉसिबल इवेंट में होता। कभी जब हम पूछ ही रहे हैं कि पिंक और ग्रीन बॉल आ सकती है, अब वो दोनों ही बॉल है। यहाँ पर अगर मैं पूछती कि गेटिंग अ बॉल या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कलर बॉल, तो क्या हो जाता, तब 0 होता, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ना बच्चे ब्लैक कलर की बॉल, तो आएगा कहाँ से। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ 0 रहता है जब पॉसिबल ही नहीं है कोई इवेंट। अदरवाइज आपका इवेंट जो रहेगा वो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 की। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से हमको इनको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 10 का कॉइन दिख रहा है, बेसिकली कॉइन दिख रहा है। तो कॉइन में अगर हम बात करें कि व्हाट कैन बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग दिस कॉइन, ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, अब 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या फिर हम हेड देखेंगे तो हेड में आपका क्या होगा, 1/2 होगा। अगर हम टेल की बात करेंगे तब भी 1/2 होगा। ठीक है, हाँ, 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आपका क्या आ जाएगा, या तो आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो या तो हेड आएगा, हेड के केस में देखना है तो आपका क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपके दोनों केस में 1/2 ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं ना बच्चा, वो कैसे होते हैं कि अगर एक नहीं आ रहा है तो दूसरा आएगा। ठीक, ऐसे इवेंट्स अगर 1 हैपन नहीं हो रहा है तो सेकंड होगा ही होगा वाले जो इवेंट्स होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो कभी एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन अगर एक पॉसिबल है तो दूसरा नहीं होएगा, दूसरा पॉसिबल है तो फिर आपका पहला वाला पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। समझ आया बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स वो इवेंट्स जिसमें हमारा क्या होता है, या तो आपका पहला इवेंट होगा, ठीक है, या फिर सेकंड होगा, दोनों साथ में पॉसिबल नहीं होते। जैसे यहाँ पर हमने हेड की और टेल की बात करी थी, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दोनों नहीं आएंगे। तो जो हेड आने का है, गेटिंग हेड ऑन अ कॉइन और गेटिंग टेल ऑन अ कॉइन, 2 डिफरेंट इवेंट्स हैं जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, समझ आया बच्चा, हाँ या ना। ओके, मुझे किसी को कोई डाउट है बच्चे? ओके, अभी इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो आपके होते हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये पी ई नॉट से। नॉट का मतलब ये आपका है नॉट पी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या हैपनिंग ई इवेंट जो है, अगर इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई। ठीक है, तो ई यहाँ पर क्या है, नॉट है। ठीक, अभी हमने ये भी देखा था हम निकालते कैसे हैं, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स निकालना है तो 1 - पीई करके निकाल देते हैं।
ठीक है, क्योंकि अभी हम देखो जो इवेंट हो रहा है जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी उससे अब टोटल हमारा सम क्या रहता है, 1 रहता है, तो 1 से आप माइनस कर दोगे तो नॉट हैपनिंग वाला, नॉट गेटिंग वाला इवेंट आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा, टू आपके आउटकम्स हो सकते हैं, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है तो डिवाइड में 2 हो जाएगा, हेड आने का कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा। नॉट गेटिंग की अगर हम देखें बच्चे तो नॉट गेटिंग का क्या हो जाएगा, अगर हेड नहीं आ रहा तो टेल आएगा, तो 1 आपका पॉसिबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स है, और पॉसिबल में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक, तो अभी हम ऐसे कैसे निकाल सकते थे इसको, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं इनको ऐड करते हैं कि जो आपका इवेंट है वो नॉट हैपनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है और हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर हम सम करेंगे तब भी हमारा 1 ही आएगा। अरे कहाँ जा रहे हो, अभी तो टाइम है बच्चा, अभी 13 मिनट है, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लगा सकते हो, यहाँ पर इससे आप हेल्प कर सकते हो। जैसे हमसे पूछा गया है कि बताओ एक इवेंट है जिसके नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो अगर हमें क्या दे रखा है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट दे रखा है तो हम उसको 1 से माइनस करके नॉट हैपनिंग या फिर नॉट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। या फिर आपका इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि 5 बॉल्स जो है वो रेड है, 7 आपकी ब्लैक है, ठीक, तो 5 अगर हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली, गेटिंग ऑफ रेड कलर बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो ब्लैक की हमें पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते थे, हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड भी करके निकाल सकते थे, क्योंकि दोनों ही का सम जो होगा, दोनों जो आपके ब्लैक और रेड का सम होगा वो तो 1 ही होएगा। ठीक है, तो आप ब्लैक का क्या कर सकते हो, रेड का 1 में से रेड वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ये वाला ट्राई करो। यहाँ पर दिया गया है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है 0.05 और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल नॉट हैपन। ठीक है, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, बताओ क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे। ट्राई बच्चे, बच्चा ट्राई करो जल्दी। कैसे करना है मैं बता भी देती हूँ, देखो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि किसी भी इवेंट का हैपनिंग वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है और नॉट हैपनिंग वाली प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम जो रहता है वो कितना रहता है, 1 रहता है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें दे रखा है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग का निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट। तो अभी यहाँ पर वैल्यू रख लो, 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ठीक है, वेरी गुड। देखो यहाँ पर ये कितना दे रखा है 0.05 और माइनस करना तो हमको आता ही है, 0 0 करके यहाँ पर हम 0.5 कर लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो 9 आ जाएगा, ये आपको माइनस, तो कितना आया 0.95। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट।
ये वाला ट्राई करो। 0.72। ये बचा, वेरी गुड। बाकी बचे जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। वेरी गुड। ओके, देखो अभी क्या कहा जा रहा है, कॉइन को टॉस करा जा रहा है। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है, ऑफ कोर्स ये टेम्पर्ड कॉइन होगा। अगर आप बोलो कि कॉइन में जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो तो 1/2 होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, दैट मीन्स टेम्पर्ड कॉइन की बात कर रहे हैं। फेवर ऐसा नहीं है कि अनवायस्ड नहीं है, ऑफकोर्स वायस्ड कॉइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.28। ठीक है। अभी अगर हम टेल की बात करें तो दोनों इवेंट जो है उनका सम कितना रहेगा, सम तो आपका 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट और नॉट हैपनिंग द इवेंट। नॉट हैपन का मतलब टेल है यहाँ पर, तो ऑफकोर्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑफ हेड। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी एच। तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 0.28। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा आंसर। एक क्वेश्चन है, पोल में कर लेते हैं वो जल्दी से बच्चे। बोल दूंगी बच्चा। राइट बच्चा, यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा। अरे बच्चा अभी टाइम है। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर है 3 बच्चों ने। फोर बच्चों ने। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। सेवन बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1।
8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं यहाँ पर, देखो रेड जो आपका आ गया, गेटिंग अ रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या है, यहाँ पर दिया गया है 0.55। ठीक है, अब दो ही कलर की बॉल है, एक येलो है, तो अभी बेसिकली अगर रेड नहीं आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 1। जब हम नॉट की बात करते हैं, नॉट गेटिंग रेड की बात करते हैं, नॉट हैपनिंग की बात करते हैं किसी भी इवेंट की, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट, तो कितना हो जाएगा 0.55। तो ये कितना बचा, ये बचा 0.45। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बचा, आंसर आपका सी था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बचा तो पूछ सकते हो, वरना फिर इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसका, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।